अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C तैयारों के फर्स्ट कॉम्बैट यूज और इस इस्तेमाल के एक्सपोर्ट पोटेंशियल पर इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। तुर्क नेवी को बड़ी तादाद में मकामी शिप्स की फराहमी, जर्मन पार्लियामेंट का बड़ा फैसला, US समेत दीगर अहम बैन अवी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल J-10C तैयारों ने पहली मरतबा रियल कॉम्बैट सिनेरियो में इस्तेमाल किए जाने का एजाज हासिल किया है। गो के चीन बड़ी तादाद में J-10 एयरक्राफ्ट के तमाम वर्जन इस्तेमाल करता है, ताहम चीन के जेर इस्तेमाल J-10 तैयारों को अभी तक बाकायदा हकीकी कॉम्बैट सिनेरियो में इस्तेमाल किए जाने का कोई मौका दस्तयाब नहीं आया। चीन की एयरफोर्स ताइवान के इर्द गिर्द एक्सरसाइजेज और कभी कभार लाइव मिनिशंस के साथ फ्लाई करने की गैर मुसद्दका इतलात मिलती रहती हैं, ताहम ये पहली मरतबा है कि पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल J-10C तैयारों को बाकायदा कॉम्बैट इन्वायरमेंट सिचुएशन में इस्तेमाल किया गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में इतलात हैं कि उसने ऑपरेशन मरकबर सरमचार में जहां JF-17 थंडर और F-16 तैयारों को प्रिसीशन स्ट्राइक्स के लिए इस्तेमाल किए है, वहीं इस स्ट्राइक पैकेज को पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10C तैयारों ने एयर कवर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सपोर्ट प्रोवाइड की। यकीनी तौर पर J-10C तैयारों के इस रोल में पहली मरतबा कामयाब इस्तेमाल से मुस्तकबिल में भी किसी किस्म के मिस एडवेंचर के रिस्पॉन्स में इन तैयारों को लॉन्ग रेंज PL-15 एयर टू एयर मिसाइल्स के साथ इस्तेमाल किए जाने की तवक्को की जा सकती है। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जब ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में स्ट्राइक्स पैकेज में JF-17 थंडर और मिराज तैयारों को इस्तेमाल किया था, उस वक्त इन तैयारों को F-16 और JF-17 थंडर तैयारों से एस्कॉर्ट किए जाने की इतलात है। ताहम हालिया स्ट्राइक पैकेज को J-10C तैयारों ने एयर कवर प्रोवाइड किया, जबकि मुमकिन तौर पर F-16 भी AMRAAM से इक्विप्ड थे। लिहाजा फ्यूचर में ये मल्टी रोल कम्बिनेशन पाकिस्तान एयरफोर्स को वैरायटी ऑफ पेलोड और कैपेबिलिटीज के साथ ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, माहिरीन के मुताबिक जब आपके एसेट्स खास तौर पर फाइटर एयरक्राफ्ट इस किस्म की सिचुएशन में लाइव वेपन्स के साथ इक्विप्ड हो और किसी भी किस्म की नागहानी सूरत हाल के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हो, तो इसे फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए कॉम्बैट मिशन कहा जाता है। जबकि पाकिस्तान एयरफोर्स के जेर इस्तेमाल JF-17 थंडर, F-16 और अब J-10C तैयारों को भी ये एजाज हासिल है कि इन एसेट्स ने दोनों ऑपरेशंस यानी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट और ऑपरेशन मरकबर सरमचार में मुतल्लिका मुल्क के एयर डिफेंस सिस्टम्स और एयरफोर्स के अलावा दीगर एसेट्स के अलर्ट होने और स्ट्राइक्स की तवक्को के बावजूद बगैर किसी नुकसान के मिशंस कामयाबी से सरअंजाम दिए हैं। यूं इन दोनों ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले तमाम रिसोर्सेज, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एसेट्स, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट, प्रिसीशन स्ट्राइक्स मिनिशन से लैस फाइटर जेट्स, सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और स्ट्राइक पैकेज को एयर कवर प्रोवाइड करने वाले एयरक्राफ्ट मुतल्लिका मुल्क की फिजाई हदूद के अंदर जाकर रियल कॉम्बैट सिनेरियो में ये मिशंस कंडक्ट करने वाले सिस्टम्स और वेपन्स बन गए हैं। फ्रेंड्स, इन एसेट्स की ये सक्सेस बहरहाल पाकिस्तान एयरफोर्स के इन तमाम सिस्टम्स की अफादियत, इनको कॉम्बैट रेडी रखने और इस किस्म की सिचुएशंस के लिए टेक्टिक्स और स्ट्रेटजीज को पहले से डेवलप करने और किसी भी किस्म के ऑपरेशन के लिए हम वक्त तैयारी को जाहिर करते हैं। इस किस्म के ऑपरेशंस में इन एसेट्स के कामयाब इस्तेमाल और इफेक्टिवनेस इनके एक्सपोर्ट पोटेंशियल में भी इजाफे का बाइस बनती है, जबकि पोटेंशियल कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने और इस मुल्क की जानिब से इन पर फ्यूचर में अपनी मुल्क की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रिलाय करने में भी मददगार साबित होती हैं। अमरीकी साफ्ता मुख्तलिफ वेपन्स को ओवर द ईयर्स मार्केट में पजीराई की एक बड़ी वजह इन वेपन्स और सिस्टम्स का मुख्तलिफ कन्फ्लिक्ट्स और ममालिक के खिलाफ कामयाब इस्तेमाल रहा है। ताहम अब चाइनीज साफ्ता J-10C तैयारों और पाकिस्तान चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार करदा JF-17 थंडर तैयारे भी इस लीग में शामिल हो रहे हैं। दूसरी जानिब चाइनीज और पाकिस्तानी साख्ता इन वेपन्स के साथ एक्सपोर्ट कस्टमर्स के लिए कोई स्ट्रिंग्स भी अटैच नहीं होती, जो आम तौर पर मगरबी ममालिक की जानिब से कस्टमर्स टू कस्टमर्स देखने को मिलती हैं। लिहाजा मुमकिन तौर पर इस किस्म की सक्सेस और मुख्तलिफ वेपन्स के साथ इंटीग्रेशन और इन वेपन्स की दस्तयाबी कई ममालिक की एयर फोर्सेस के लिए इस जानिब अट्रैक्शन का बाइस बन सकती है। आपकी इस बारे में क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें।
फ्रेंड्स, गुज़श्ता रोज तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से तुर्क नेवी के लिए कई तरह की शिप्स और अनमैन्ड सरफेस वेसल्स तुर्की की नेवल फोर्सेस कमांड के हवाले की गई हैं। तुर्क मीडिया सोर्सेज के मुताबिक गुज़श्ता रोज कंडक्ट की जाने वाली सेरेमनी में तुर्की की नेवी में जहां TCG इस्तांबुल फ्रिगेट बाकायदा इंडक्ट की गई है, वहीं TCG दरिया नामी मैरीटाइम रिप्लेनिशमेंट और कॉम्बैट स्पोर्ट शिप के साथ साथ लॉजिस्टिक स्पोर्ट शिप्स और मार्लिन अनमैन्ड सरफेस वेसल तुर्क नेवी की इन्वेंट्री में बाकायदा इंडक्ट की गई है। ख्याल रहे कि ये पहली मरतबा है कि तुर्क नेवी में मकामी सतह पर तैयार किए जाने वाले 4 मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स तुर्क नेवी में बाकायदा इंडक्ट किए गए हैं। एक और अहम बात यह है कि तुर्क डिफेंस इंडस्ट्री की जानिब से इन तमाम तर शिप्स को ज्यादातर मुल्की रिसोर्सेज से डिजाइन और डेवलप किया गया है, जबकि इन पर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ वेपन्स भी अब मकामी सतह पर तैयार किए जा रहे हैं। तुर्की की इस्तांबुल क्लास फ्रिगेट मिल्जम क्लास कॉर्वेट्स के बाद एक और हैवी क्लास की शिप है जो तुर्क कंपनी STM ने तैयार की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की इन शिप्स के लिए जहां रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स अब मुल्क में ही तैयार कर रहा है, वहीं इन पर इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ वेपन्स भी तुर्क कंपनियां मुल्की सतह पर ही तैयार कर रही हैं। मुख्तलिफ ममालिक की एयर फोर्सेस के ज़ेरे इस्तेमाल रहने वाले जहां ड्रोन्स और दीगर सिस्टम्स अब तुर्की तैयार और मुख्तलिफ ममालिक को एक्सपोर्ट कर रहा है, वहीं तुर्की अब नेवल सिस्टम्स के हवाले से भी जहां खुद कफील हो गया है, वहीं मुख्तलिफ ममालिक को अब ये वेपन्स और सिस्टम्स एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। तुर्की ने हालिया दिनों में जहां मिल्जम क्लास शिप्स पाकिस्तान को फरोख्त की हैं, वहीं यूक्रेन की जानिब से भी इन शिप्स को ऑर्डर किया गया है जो डेवलपमेंट की मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर रही हैं। तुर्की को हाल ही में ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स के हवाले से भी नाइजीरियन नेवी की जानिब से कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किए गए हैं। तुर्की ने अब से कुछ अर्सा पहले ही मिडलास के नाम से एक वर्टिकल लॉन्च सिस्टम डेवलप किया था, जिसके बारे में इतलात है कि ये तुर्क नेवी की TCG इस्तांबुल पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा तुर्की अटमाका एंटी शिप क्रूज मिसाइल जिसे रॉकेटसान ने तैयार की है, वो भी इन शिप्स पर इस्तेमाल कर रहा है। एसएसान के तैयार करदा जेनिक S एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रडार हेवलसान के एडवेंट कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम का भी इन शिप्स पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ख्याल रहे कि तुर्क नेवी की जानिब से अवार्ड करदा कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत टोटल 8 I क्लास शिप्स तैयार की जाएंगी। फ्रांस का ऐलान किया है कि उसने इंटरनेशनल आर्टिलरी कोएलिशन एस्टेब्लिश की है, जिसका बुनियादी मकसद यूक्रेन की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी नीड्स को मीट करना है। फ्रांस की जानिब से ऐलान किया गया है कि वो मुल्की साख्ता 78 सीजर हॉइट्ज़र्स यूक्रेन के लिए प्रोड्यूस करेगा, जो यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को आने वाले अरसे में मरहलावार प्रोवाइड की जाएंगी। याद रहे कि फ्रांस की जानिब से इससे पहले सीजर हॉइट्ज़र्स महदूद तादाद में यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेस को प्रोवाइड की जाती रही हैं और गालबन इनकी इफेक्टिवनेस या इस्तेमाल को लेकर अब फ्रांस की जानिब से बड़ी तादाद में ये हॉइट्ज़र्स यूक्रेन को फरोख्त या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ आर्म्ड फोर्सेस का कहना है कि टोटल 22 ममालिक पर मुश्तमिल इस इत्तेहाद के नतीजे में यूक्रेन की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी नीड्स को आने वाले अरसे में फुलफिल किया जाएगा। फ्रेंड्स, जर्मन पार्लियामेंट ने यूक्रेन की जानिब से टॉरस क्रूज मिसाइल की रिक्वेस्ट यकतरफा तौर पर मुस्तरद कर दी है। ताहम इधर फ्रांस की जानिब से मजीद स्कैल्प EG क्रूज मिसाइल यूक्रेन को प्रोवाइड करने पर रजामंदी का इजहार किया गया है। यूक्रेन गुज़श्ता कुछ अरसे से जर्मनी को टॉरस 350 क्रूज मिसाइल की फराहमी का मुतालबा कर रहा है। ताहम इससे पहले भी जर्मन पार्लियामेंट की जानिब से इन क्रूज मिसाइल की यूक्रेन को फराहमी को मुस्तरद कर दिया गया था। ये दूसरी मरतबा है कि जर्मन पार्लियामेंट की जानिब से इस प्रपोजल को यकतरफा तौर पर मुस्तरद किया गया है। US आर्मी की जानिब से ऐलान किया गया है कि नए सीकर की बदौलत उसके प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल को अब मूविंग टारगेट्स के खिलाफ भी टेस्ट फायर किया गया है। US आर्मी की जानिब से इस प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल, जिसको शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी कहा जाता है, इसकी जानिब से मूविंग टारगेट्स को कामयाबी से हिट किए जाने के बाद इस मिसाइल को अब नई सलाहियत हासिल हो गई है। US आर्मी बुनियादी तौर पर इस प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल को हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम के लॉन्चर से ही फायर कर सकती है, जबकि इसके अलावा M270 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी इस मिसाइल को फायर कर सकते हैं। ख्याल रहे कि प्रिसीशन स्ट्राइक मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर बताई जाती है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।